आज हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लीग उत्तर प्रदेश के सदर जनाब हाजी फहीम सिद्दीकी साहब, जिनका पत्रकारिता के जगत में एक अच्छा मुकाम रहा। देश विदेश भारत के बाहर भी आपने पत्रकारिता किया हुआ है और विभिन्न देशों में आपका घूमना फिरना रहा है। उसके सारे मसलों को समझने की समझ आप में है। आपसे जानते समझते हैं, खासकर ये जो गाजा पट्टी, इजराइल फिलिस्तीन का मसला है और इस पर पूरी देश दुनिया में चर्चा छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच गाजा पट्टी को लेकर के। उसका मसला क्या है, उसका मसाइल क्या है, ये सब हाजी फहीम सिद्दीकी साहब से जानते समझते हैं। आपका जनता खबर में खैर मकदम है। हम चाहेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों को कुछ आप अपने अनुभव साझा करिए कि जब आप बाहर रहे या मसला क्या है ये गाजा पट्टी का, फिलिस्तीन का, इजराइल का। जी देखिए, इसराइल के बारे में एक बात तो आप समझ लें जी कि इसराइल का इस दुनिया में कहीं पे कोई मुल्क नहीं था, कोई कंट्री इसराइल की नहीं थी। जी ये यहाँ पे फलस्तीन रहते थे और इसराइली जो कहते हैं अपना यहूदी जो कहते हैं, यहूदी हाँ, का कोई मुल्क नहीं था ना। जी जी यहूदी अक्सर पूरे दुनिया में अलग अलग मुल्कों में बटे हुए थे, मुख्तसर दिखाओं में ये और अलग अलग थोड़े बटे हुए थे। लेकिन जर्मन में कुछ ज़्यादा तादाद में ये रहायशी थी। लेकिन हिटलर ने जब इनके साथ इनका नरसंहार किया, जी इनको ज्यादती टैंकों किया, में हाँ भर भर के जी उसमें गैस छोड़ के उनको मारा और जलाया, भूखा मारा, पानी बंद किया, इनके ऊपर जुल्म किया और इनको काटा मारा। तो करीब 80% हिटलर ने इनको इनकी कौम को खत्म कर दिया था। जी 20% जो बचे थे तो ये वहां से भागे और इधर उधर के दूसरे मुल्कों में रह जाते। जी उसमें से कुछ फलस्तीन के इलाके में भी आए। हाँ हाँ जी हालांकि पहले भी रहा करते थे, ये हाँ सऊदी में भी रहते थे जी और दूसरे जॉर्डन में रहते थे, जी अम्मान में रहते थे। ये सब जी सब जो अरब कंट्रीज है, हाँ मिस्र में रहते थे। हाँ जी लेकिन बस चंद ऐसे ही रहते थे। जी हाँ, तो अब वो फलस्तीन में फिर आएंगे बच्चे आके वहाँ पे। जी फलस्तीन में बचे तो मुसलमानों ने जो मुस्लिम फलस्तीनी मुस्लिम है, हाँ वही उन्हीं की तादाद है, वही लोग थे वहाँ पे। हम्म। तो उन्होंने इनका खत्म किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे भाई है और ये परेशान है। ये शरणार्थी के तौर पे वहाँ पे आए थे और इनको जगह दी, रहने की जगह दी, खाना पीना रहना, बिल्कुल दुबले पतले सूखे सने हुए ये लोग आए थे वहाँ पे ना आके। हाँ तो उनको वहाँ पे जगह दी। अब जगह देने के बाद ये कुछ कुछ दिन के बाद थोड़ा सा और उन्होंने अपने मकान बनाना शुरू किए, फिर एक दूसरों के मकान को लेना शुरू किया। फिर उसके बाद जब अच्छी तादाद इन्होंने लोगों को बुलाया कि सारी दुनिया से सारे जो यहूदी हैं वो आकर यहाँ पे जमा हो ताकि हम अपना स्कूल बनाए। तो काफी तादाद में यहूदी वहाँ पर आए और वहाँ पे बसे आके किसी गाजा पट्टी में गाजा पट्टी और वो ये ना आपका जो आगे का है इजराइल अल-कुद्स जो है, ये सब पूरा फलस्तीन फलस्तीन की बात कर रहे हैं। गाजा पट्टी एक इलाका है, वो छोटा सा, उसको गाजा पट्टी कहते हैं। अच्छा ना समुद्र किनारे का इलाका है, उसको गाजा पट्टी कहते हैं। बाकी तो पूरा फलस्तीन है, फलस्तीन या पैलेस्टाइन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ तो वो बढ़े, जब अपने बढ़ने लगे, इन्होंने अलग देश की मांग कर दी। उसी दरमियान जब इनकी तादाद हुई बढ़ गई तो उन्होंने अलग देश की मांग कर दी। वो उसमें झगड़ा हुआ और उसमें बात यूएनओ तक के पहुंची। यूएनओ ने फैसला किया 1948 में इनको इसराइल को एक हिस्सा दे दिया, उसमें कि ये यहाँ पे रहेंगे, ये इसराइल का रहेगा और ये फलस्तीनी ये यहाँ तक रहेगी, जिसमें गाजा पट्टी और अल-कुद्स और ये सब रामल्ला और ये सब सारे शहर के नाम है। ये रामल्ला वहाँ का शहर है, रामल्ला और फतेह, बहुत से नाम इस तरीके से हैं। तो शहर है तो वहाँ के तो जिले हैं, वो सब वो इधर आ गए। लेकिन इनकी नीयत खराब थी, अरबों से भी इनकी जंग हुई, अरब थी। लेकिन इसमें आपका इंग्लैंड और अमेरिका का हाथ बहुत बड़ा था। उसने लाके इनको यहाँ पे बचाया था और उनकी ही मदद से उन्होंने कहा ये तो अपनी जगह मांगने का काम किया। ये शरणार्थी थे, शरणार्थी से
वहाँ के मालिक बनना चाह रहे थे और मालिक बात दे के बन भी गए। करीब करीब 52% इनको जगह दी गई और 48% पलटन को भी दी गई। ये उसमें से भी लेना शुरू कर दिया, उनके मकान खरीदने लगे, उनको निकालने लगे। करते करते राधा जो पट्टी पूरी जो ग्रीन बेल्ट थी वो करते 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 ना थोड़े ज्यादा नहीं तो फलस्तीनी वहाँ पे रह गए। ये उसी के है कि फलस्तीन चाहते हैं कि हमारा जो यूएनओ ने जो फैसला कर दिया था 1948 में कि ये तुम्हारा है और ये इनका है, ये अपने हद में रहे बस। मुसलमान बेईमानी नहीं चाहता है, मुस्लिम और फलस्तीनी जो है बेईमानी नहीं चाहते हैं। वह जो यूएनओ ने फैसला कर दिया था तो वो उसके ऊपर कायम रहे और वो वहीं पर अपने वापस चले गए, हमारे इस्लाम को छोड़ दें। अब उसने क्या किया, गाजा पट्टी के पास वो बहुत बड़ी दीवार उठा ली थी, जिसको अभी हमारे सामने उसको गिरा दिया है, अभी गिराया है। उधर का ये फलस्तीनी कोई उनकी तरफ ना जा सके, इतना नाकाबंदी कर दिया था, तो गिरा दिया। तो देखिए जब जुल्म बढ़ता है उस जुल्म को खत्म करने के लिए जब हद से ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो कोई ना कोई उसमें अपने आप को ये सोच कर आगे बढ़ता है, उठता है कि हम मर तो वैसे भी रहे हैं, तो लोग मार रहे हैं, मर रहे हैं, तो अब हम कुछ ऐसा करें कि हम मर के मरे, मार के मरे, जब जुल्म बढ़ जाता है तो आदमी की एक सोच बन जाती है। ये उसी का रिएक्शन है। अभी इसी साल ये 2023 जनवरी से और सितंबर तक की बात कर रहा हूँ, 500 के करीब इसराइलियों ने मारा फलस्तीनियों को, जैसे बच्चे, अच्छा इजराइल ने 5 मार दिया, 10 मार दिया, 25 मार दिया, ये लेकिन बात हैरत ये है कि पूरी दुनिया बड़े खामोशी से शांति पूर्वक जो है वो सुन रहे थे कि इनके साथ क्या हो रहा है। जब हमास ने ये हमला किया और इसराइल मारे थे, उनको नुकसान पहुंचा, अब सब जो तरफ उठ गए एकदम से। अमेरिका भी भागा आया तो इंग्लैंड भी आ गया और वो फ्रांस भी आ गया और तो वहां जाके इसराइल आ गए वहां पे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक कमजोर आदमी, उनकी खामोशी को इन्होंने कमजोरी समझ लिया था, तो वो खामोशी जब उन्होंने तोड़ी, इस तरह से तोड़ी, ये उनको मालूम था कि हमारी तरफ काम होगा, इनका कोई मुकाबला नहीं, इनका कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, इनका कोई इनकी तजारत रुचि नहीं है ना, ये दबे कुचले लोग फलस्तीन लोग। आज भी ये टैंकों का मुकाबला पत्थर से करते थे, ये हमेशा देखा होगा। अच्छा इजराइल के टैंक होते थे और फिलिस्तीनियों के लोग बच्चे पत्थर मारते थे, वो इनके मकानों को तोड़ देते थे। ये जुल्म 70-72 साल से करता चला आ रहा है, तो पूरी दुनिया खामोश थी। दुनिया से हम ये गुजारिश करेंगे पूरी दुनिया के लोगों से और यूएनओ से कि जो फैसला किया था वो फैसले पर अपने कायम रहे। आज इतने देश हमारे 57 मुल्क हैं, अगर चाहे तो उसको आचार्य को घेर के चारों तरफ उसको मार दे, खत्म कर दे, ये जुल्म नहीं करेंगे। ये अभी भी उसको वार्निंग दी जा रही है कि भाई तुम जो जुल्म कर रहे हो, उनका पानी बंद कर दिया, उनका बिजली बंद कर दी, उनका खाना बंद कर दिया, फलस्तीनियों का गाजा पट्टी मकानात तोड़ दिए, रहने का ठिकाना नहीं, अस्पताल के ऊपर बमबारी कर दी, सैकड़ों लोग हजारों लोग वहां से मर गए। भाई कानून, जंग के भी कानून होते हैं, आदाब होते हैं। आप अस्पताल में मार नहीं सकते, स्कूल में मार नहीं सकते, धार्मिक स्थल में मार नहीं सकते। जो है पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, पब्लिक के जान माल की सुरक्षा होना चाहिए। बिल्कुल फेस्टिवल अगर उनका चल रहा है तो उसको मार नहीं सकते। बिल्कुल तो आदमी किस तरह से कि आप मस्जिदों तोड़ रहे, चर्च तोड़ रहे, चर्च भी देखा होगा कि कल परसों में उन्होंने चर्च तोड़ा, बहुत बड़ा चर्च था, चर्च में मार दिया, बमबारी कर दी, मस्जिदों को तोड़ रहे, अस्पताल के वो मार रहे। अस्पताल तो आदमी जाता है अपने इलाज के पहले से वो आदमी मर रहा होता है और जाता है अपने इलाज के लिए उसमें, और आम बच्चों को बम बरसा के उसको जिंदगी आजाद किए थे लोग। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे हैं, 1 महीने के बच्चे, वो उनको मारे देने देते तो मिलियन। 50,000 औरतें प्रेग्नेंट हैं जिनके इसी महीने में डिलीवरी होने वाली है, इसी महीने में है, और कभी भी हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। उसके लिए आप अस्पताल को तोड़ दिया है, वहाँ जाएंगी। ये जो तुम कर रहे हो, यकीन वाले उस पर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो फिर दूसरा खड़ा कर देगा तो तुमको बर्बाद कर देगा ना। इसलिए इसराइल को चाहिए
इस जुल्म से बाज आए और जो मुआहदा हो चुका है, एक तो तुमने उसकी फलस्तीनी जमीन में कब्जा किया और उसके बाद जब मुआहदा हो गया तो फलस्तीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनका इतना ही मुतालबा है कि तुम अपनी जमीन में वापस चले जाओ और हमें करनी चाहिए, हैं वो चले जाओ, आज मसला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो गाजा को खत्म करना चाहता है। मस्जिद, अच्छा हम लोग एक आस्था जुड़ी है, वहाँ पे हमारा मस्जिद अक्सा है, ये मस्जिद अक्सा कहाँ, गाजा पट्टी पर ही है? नहीं, कुछ में कुछ है, अच्छा हाँ, कुछ का इलाका है, वहाँ पे मस्जिद अक्सा है। सकरा जो पीला गुंबद दिखाया जाता है वो और उसी करीब में मस्जिद अक्सा भी है। तो ये माना जाए दुनिया भर के जितने मुसलमान लोग हैं उनका काफी उनकी आस्था वहाँ से जो पैदा हो चुके, जो मर चुके, उनकी भी थी, जो जिंदा है उनकी भी है, और जो पैदा होंगे उनकी भी आस्था उनसे जुड़ी रहेगी। लेकिन वहाँ किबला अव्वल हम कहते हैं, आज हम लोग मक्का की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग कई वहाँ पे इस तरफ नमाज पढ़ते थे। अच्छा, ये मोहम्मद साहब के जमाने में जब वो आया नमाज पढ़ते, उनकी ख्वाहिश थी ये बैतुल्लाह मक्का यहाँ है, तो हम इधर का मुँह करके रखते, तो ऊपर वाले का हुक्म और वो लोग नमाज की हालत में घूम गए किबले की तरफ, तो हम लोग उसको किबला ऊपर कहते हैं। अच्छा, ये दम इसको अच्छा, तो आप बताइए वो हमारे आता है, आप मेरा चाहते हो, तुम्हारी अगर आस्था है तो आओ उसमें मिलो। आस्था तो दिल से होती है। हाँ बिल्कुल, वो जो मान सम्मान करना भी है, किसी का बुजुर्ग को मान सम्मान करना है। हाँ, इबादत करना, इबादत ये रूम है, यहाँ इबादत करना है, अपने सामने करो। हम लोग रोज नमाज पढ़ते हैं, हाँ इबादत की जगह है, आइए सम्मान के साथ जी। अब वो ये करते ही है इसराइल, जुम्मे के दिन जुम्मे को नहीं जाने देते हैं, रमजान होते हैं पानी बंद कर देते हैं। तो अरे क्या तुम ये क्या इंसानियत से घिरी बातें कर रहे हो तुम ना। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। ये गाजा पट्टी आपसे समझना चाहेंगे कि ये गाजा पट्टी क्षेत्र की खासियत क्या है? ये जो गाजा पट्टी क्षेत्र कहा जाता है उसकी क्या खासियत है? गाजा पट्टी जो है, हाँ, समुद्र किनारे का इलाका है। बात सुन लीजिए जी, 1947 में जब भारत के 2 हिस्से हुए जी, तो आधा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चले गए। हाँ जी जी, उधर आधा नहीं बल्कि जितना उनका और बाकी इधर रह गया। राइट सर। अब पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांटा, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी, ईस्ट वेस्ट। तो बाकी हिस्सा जो भी पाकिस्तान है ये था, बाकी जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तानी था, बीच में समंदर था। गाजा पट्टी ये समंदर के किनारे पे। अच्छा, समुद्र के उसी तरह से इन्होंने बांटा था ये आपके, अच्छा अमेरिका और इंग्लैंड ने कि ये गाजा पट्टी और यहाँ पे ये है। अच्छा, और बाकी कुछ वगैरह जो वो अच्छा, तो गाजा पट्टी के तरीके से बॉर्डर रेखा माना जाए, मतलब वो दोनों लोगों की जो है डिवाइडिंग रेखा है कि भाई फिलिस्तीन इधर रहे और इजराइल इधर रहे। ये गाजा पट्टी एक जो है बांटती है दोनों देशों को, ये जो खासियत बात है। तो इन्हीं के हिस्से में आया है ये। हाँ, इन्हीं के हिस्से में आया फिलिस्तीनियों को, लेकिन वो इसमें कब्जा करना चाहता है। ये अच्छा, इजराइल का बांग्लादेश की बातें क्या हमसे नहीं मिलता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की नीयत खराब हो जाए और ये उस पर कब्जा कर ले। जी, तो कहते हैं भाई ठीक कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे भारत के हिस्सा है वो। जी, बांग्लादेश भी पाकिस्तान भी, इतना बड़ा हमारा भारत हो जाएगा, बंटवारे तो हम तो इसका माना जाए अखंड भारत, जो भाजपा जब अखंड भारत कहती है तो अखंड भारत के पक्षधर आप भी हैं, आप भी चाहते अखंड भारत बने। पहले पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिल करके जी तो ताकत होती है, जब हम लोग एक साथ आएंगे तभी तो ताकत जी। मुझे बात याद नहीं, किसी शायर की शेर थी कि मैं ढूंढ रहा हूँ अपने बचपन का हिंदुस्तान है, बांग्लादेश से पाकिस्तान मेरे बचपन का हिंदुस्तान। तो ये पूरा अखंड भारत बने सर। जी, ये आवाज उठ रही है जी। टुकड़े हो गए थे, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जी, बर्मा, सब तो जो भारत तो जी। चलो हम लोग जो है दुआ करते हैं कि एक ऐसा भी दिन आए कि जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक मुल्क बने। जी। इंसानियत और इंसाफ के साथ आपने जो पूरी जो है बात को क्लियर कर दिया। जी,
आवश्यकता नहीं है। जी ये जब ये फलस्तीन बना भी नहीं था, हाँ हाँ हाँ। जब डिक्लेयर नहीं होता उससे पहले से ये संगठन था। अच्छा, हमास का संगठन फिलिस्तीन के पहले से चल रहा है। अच्छा पहले से था। जी। जब ये कब्जा करने लगे तो हजार संगठन बन जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तंजीमें बन जाती हैं। हाँ तंजीमें बन जाती काम करते थे। अच्छा उसके अच्छा पहले से थे वो यासीन नाम था उनका जी। हाँ, नाबी ना हो गए थे, यानी यहाँ पे लिखे थे। और उसको भी इजराइल ने वो सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकले थे। हाँ। और निकल रहे थे वो व्हीलचेयर पे थे। हाँ, व्हीलचेयर पे। अच्छा, काफी एजेड रहे होंगे, बुजुर्ग थे। उनका फोटो देखा, उनको अभी बहुत सालों की बात नहीं, अभी मैं 20-25 साल पहले की बात है। यासर अराफात, अच्छा ये बात में हुई, यासर अराफात तो बाद में हुए। हाँ, ये जब अभी जब फैसला हुआ है, हाँ दोबारा हाँ सुलह हो गई इनकी जी। फलस्तीन को आजाद किया है। हाँ। तो ठीक है, तुम इधर रहो, लेकिन इनकी इस्राइल की नीयत कभी भी सही नहीं की है। जी। वो हमेशा वो हाथ पैर मारता रहा जी कि हम इस पे कब्जा कर लें, जी। और वही नीयत इसकी आज भी है। जी जी। तो उनको यासीन को मार दिया था, वो भी शहीद हो गए। हाँ। और उसके बाद उसके जो लोग मैंने बाद में आए तो वो भी उसको संगठन को चला रहे। जी। बात का संगठन था उस वक्त। हाँ, जी जी जी। हाँ तो एक हिस्सा को दूसरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो संगठन को चलते रहते, कोई इधर कोई उधर आया गया तो है लोगों के माध्यम से। जी जी। जो लोग कह रहे हैं पहले समझ लें गलती किसकी है। जी। गलती है कि फलस्तीनी बताइए क्या। नहीं आपने जो फलस्तीनी तो वहाँ के मूल निवासी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शरणार्थी हैं। शरणार्थी जो है वो कब्जा कर रहा है, वो जो है चढ़ बैठे जो। जी आपने जो है बहुत अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में हमारे जनता खबर के दर्शकों को पूरी बात बताई कि पहले फिलिस्तीन था, इजराइल बाद में आया, इजरायली लोग जो है फिर इजराइल भी बना लिया। जब निकालेगा वहाँ से तो जर्मन से निकाल भागे। हाँ हाँ हाँ, तब आकर के जी 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 परेशान हाथ नंगे भूखे। हाँ हाँ जी। फिलिस्तीन में एक करीब उनको शरण दिया पूरा कि भाई आप रह लो हमारे। जी जी। और ये रहने की जगह दी। जी जी। और हिटलर का तो अत्याचार हम लोग सुनते, कोई अगर कोई दबंगई करता है तो गांव में भी उदाहरण दिया जाता है कि भाई हिटलर हो क्या। तो ये आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया कि किस तरीके के हालात थे हिटलर। हम लोग सुनते हैं कि गैस के चैम्बर बना दिए गए थे जिसमें लोगों की हत्याएं कर दी जाती थी। और मानव अंगों का अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा दुरुपयोग मानव अंगों के साथ में किया गया, वो जो है बड़ा दुखद त्रासदी रही। हाँ हाँ जी जी जी। बॉक्स वाले जो माल बाहर से हाँ हाँ जी पानी यहाँ जी 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 जी। उसमें भर के हाँ उनको हाँ उसके अंदर गैस छोड़ देते थे। और उसमें घुट के मरते यहूदी उस हालत में इनको यहाँ ये बात जब आए थे तो यहाँ इनको रखा था। फिलिस्तीनियों ने जो है फिलिस्तीनियों का इतना बड़ा उन्हीं को लोग मार रहे हैं, उन्हीं को मार बच्चे और जी 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 जी। पहले जंग के आदाब से ही अगर हाँ जंग के जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आइन के हिसाब से बिल्कुल वो धोखा हो जाता है, गलत बात होती है। आप टारगेट करके आप उनको को मारो, टारगेट आप मस्जिदों में मारो, टारगेट करके आप चर्च को तोड़ रहे हो, ये कौन सी बात है। बहुत अच्छा रहा, आपने जो है जनता खबर के साथ अपना पूरा विचार साझा किया। तो इसमें क्या कुछ ये उसके ये भारत सरकार का भी कुछ रोल ऐसा क्या जो है कुछ कैसा क्या है, उस पर भी कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए जी, भारत सरकार का रोल हमेशा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हाँ अटल बिहारी तक जी और मनमोहन सिंह तक जी हमेशा फलस्तीन के साथ थे। जी। यासर अरफात हाँ इंदिरा गांधी को बहन कहते थे। जी जी इंदिरा गांधी हाँ हाँ जी। और जिस वक्त इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है हाँ और वो आए थे जी उनके मैयत में यासर अरफात रो रहा था वो जी रो रहा था। इतना जो है प्यार मोहब्बत था भारत और फिलिस्तीन के साथ। जी 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 भारत और मैंने वो भी देखा है। जी जी हाँ हाँ आपने तो पूरा यहाँ पे तो हमारे भारत की तो पॉलिसी ये रही, उन्होंने कहा अटल बिहारी की केसी से मेरे पास है, मैं आपको ये फलस्तीन जो है वो आटमों का हिस्सा है और इसराइल को अपने शहर में जाना चाहिए, अपने पास जाना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, छोड़े यहाँ उनका हक नहीं है, ये हक इनका है ना, फलस्तीनियों का हक है।
फलस्तीन जो है अरबों का है और इसराइल को छोड़ना चाहिए, इसराइलियों को, यहूदियों को। तो उनकी भी फर्ज है। अब मोदी जी ने जो भाई किस उससे उन्होंने क्या, आप तो समझ रहे ये इलेक्शन का मौका है और वोट प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कह दिया कि वो आतंकवादी संगठन है और भाई आतंकवाद के साथ हम भी नहीं दे रहे, कोई नहीं देता है। हाँ, इंसानियत के साथ, इंसानियत और इंसाफ के साथ आपकी बात करो कि उसने अगर ये किया तो क्यों किया, क्यों पे आप गौर करो। उसके साथ इतना जुल्म हुआ कि रोज मारे जा रहे, तो भाई आदमी सोचता है जब हम रोज मारे ही जा रहे हैं और हमको भी मरना है तो फिर ठीक है कि निकलो हम कुछ मार के करें, रिएक्शन करके। ये होगा बस। आज अगर इंसाफ होगा तो जंग अभी बंद जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जनता खबर के दर्शकों को बहुत अच्छे शब्दों में बहुत सारी जानकारी सब दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता खबर।